हेलो भाई और बहनों। आज की सेकंड वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का आगे फर्दर टॉपिक्स। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वो भी बहुत टाइप्स हैं, हम आगे कवर करेंगे। बट सबसे पहले इस चैप्टर में जो है मेन, आपको वो समझाता हूँ। आपके इस चैप्टर में दो मोशन हैं जो मेन है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कुलर। सर्कुलर एंड में है, आपको एंड में बताता हूँ ये, पर आपको स्ट्रेट लाइन बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या है? स्ट्रेट लाइन में आपके दो आते हैं। एक है आपका मेन टॉपिक समझने का, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में, और आपका एक समझने के लिए है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझेंगे एक एक करके। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को बताया कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेटली मूव कर रही है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो आपका वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी, इसके बीच जो भी बॉडी मूव करेगी वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब कि आपका ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जैसे कि एक बॉडी मूव करती है ए टू बी, और इसका जो ए टू बी का जो बीच में डिस्टेंस है ये है आपका 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर ये बॉडी बी पे थी, जब बी पे आ गई, फिर ये और 2 किलोमीटर चली सी पॉइंट तक। तो अब कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ए टू सी लेंगे तो अब कितना हो जाएगा? इस बॉडी का डिस्टेंस हो जाएगा 5+2। मतलब डिस्टेंस आपका टोटल होता है कि वो बॉडी ने कितना कवर किया है अपनी फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब अगर मैं यहाँ पे इस केस में बात करूँ कि बॉडी ए टू बी चली, फिर बी टू सी चली, फाइनली सी पा के रुक गई, तो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपका होगा डिस्प्लेसमेंट ए टू सी तक। यहाँ पे इन दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए। ठीक है, अब आपको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ये जो बॉडी सी तक आ गई थी, ये दोबारा बी पे चली गई, दोबारा 2 किलोमीटर मूव करके बैक बी पॉइंट पे चली गई। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। फाइनल पॉइंट अब बी आ गया इसका, तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। और आपको पता है ये सी पॉइंट से बी पॉइंट पाई, तो पहले ये कितना था? 7 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चली, फिर 2 किलोमीटर चली, अभी वापस बी पे आ गई, फिर 2 किलोमीटर चली। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 7+2 9 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है कि जो बॉडी का टोटल मूवमेंट है वो आपका डिस्टेंस होगा बस फाइनल पोजीशन तक, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी फाइनल पोजीशन से। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लेके जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें आपके लिए समझ लीजिए इतना ही है। आप बस ये ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा, या इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, या तो इक्वल होगा या डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट रहता है, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो बॉडी जहाँ तक गई थी वापस दोबारा वहीं पे आके लौट गई, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? अब इनिशियल पॉइंट पे आके आ गई, दोबारा आ गई, जहाँ से चली थी वो वहीं पे आ गई, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ज़ीरो ही तो होगा, क्योंकि वो वहीं पे आ गई है जहाँ से वो चली थी। और डिस्टेंस क्या होगा? जहाँ जहाँ वो गई
और दोबारा यहाँ पे आई, उसको टोटल को ऐड कर दूँ तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बट नॉट ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। तो ये इस चैप्टर में सेकंड वीडियो। आगे और टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू।